तो मेरी आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हमने जो चर्चा की थी वो आंशिक अवकलन के बारे में बात की थी, यानी कि हमने जो दो वेरिएबल्स हैं उनके फलन के बारे में बात की थी। आंशिक अवकलन की कोटि के बारे आंशिक अवकल गुणांक के बारे में बात की थी, एक कोटि के, और उस कोटि के आंशिक अवकलन गुणांक के बारे में हमने बात की थी। आज जो हम बात करने वाले हैं आंशिक अवकलन पे आधारित जो एक्सरसाइज 5A है, यानी कि यूनिट सेकंड है, उसकी एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन हम आज चर्चा करेंगे। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक प्रमेय जो हमने बात की थी उसमें एक प्रमेय की भी बात की थी कि डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू यू अपॉन में डेल वाई डेल एक्स, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये अपन ने चर्चा की थी, तो उसी पे आधारित एक क्वेश्चन करवा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन उसमें कह रहा है कि डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू यू अपॉन में डेल वाई डेल एक्स है, इसकी पुष्टि कीजिए। ये क्वेश्चन देगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन में ए क्वेश्चन दे रखा है कि u इज इक्वल टू log y साइन x प्लस x साइन y, ये क्वेश्चन दे रखा आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें आपको ज्ञात करना है कि डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू यू अपॉन में डेल वाई डेल एक्स, इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है कि ये जो क्वेश्चन है वो उसको सॉल्व मतलब कि सेटिस्फाई कर पाता है कि नहीं कर पाता, देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं और हम देखेंगे सबसे पहले इस इक्वेशन का क्या करेंगे, डिफरेंशियल, मतलब कि पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे इसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स। पहले क्या बात करेंगे हम, इसकी जो इक्वेशन फर्स्ट है उसका हम पहले एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। अब आंशिक अवकलन में मैंने क्या बताया था कि जब कोई फंक्शन दे रखा है उसमें टू वेरिएबल्स हैं, तो यदि एक वेरिएबल के सापेक्ष यदि हम अवकलन करते हैं, आंशिक अवकलन करते हैं, तो दूसरा वेरिएबल को हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, यानी अचर मानेंगे, ठीक है। तो अब यदि हम x के सापेक्ष यदि आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो y को क्या मानेंगे, यहाँ पे अचर मानेंगे, यानी कांस्टेंट मानेंगे। तो यानी कि अब x के सापेक्ष यदि इसका अवकलन करेंगे तो u का क्या हो जाएगा, डेल u अपॉन में डेल x इज इक्वल टू, अब देखो ये log फंक्शन है, log का फंक्शन है। अब log के अंदर देखो y का भी फंक्शन है और x का भी है, तो y तो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट माना जाएगा, x यहाँ पे क्या माना जाएगा, वेरिएबल। तो अब इसमें देखेंगे कि ये पूरा एक अपने को वेरिएबल मानते हैं कि एक x है, ठीक है। तो log x का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, यानी कि 1 अपॉन एक्स। एक्स क्या है अपने पास में, y इंटू साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई। एक्स की जगह क्या है यहाँ पे, y साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई, यानी log x का हो गया। अब x की जगह पे अपने पास में ये है तो इसका भी अवकलन होगा, तो इसका अवकलन करेंगे तो यानी कि इसका अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y कांस्टेंट, तो फर्स्ट सेकंड पद से तो y कांस्टेंट हो गया तो ये तो जीरो हो जाएगा। अब सेकंड पद का करेंगे साइन x का, तो क्या हो जाएगा, cos x, तो y इंटू cos x, इसका क्या हो जाएगा, y इंटू cos x, प्लस यहाँ पे x वेरिएबल है और y कांस्टेंट है, तो यानी इसका तो जीरो हो जाएगा सेकंड पद का। लेकिन फर्स्ट पद के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का 1, तो यानी कि साइन y। बात समझ में आ गई। आंशिक अवकलन कैसे करना है कि आपको जब भी किसी आपको इक्वेशन दे रखी है, यानी कोई फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन का यदि आपको किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में यदि आंशिक अवकलन करना है तो जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसके अलावा जो भी वेरिएबल है उसको अपन क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। तो यानी x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो अब देखो log x का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह क्या था यहाँ पे y साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई, तो रख दिया। अब इसका करेंगे तो y कांस्टेंट है तो y का तो होगा नहीं, तो यानी कि y इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x, प्लस x का क्या होगा 1 और इंटू साइन वाई। तो ये अपना क्या आ गया, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का ही पार्शियल करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y।
अब क्या करेंगे, y के रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, 2 दे दो। अब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो x कांस्टेंट हो जाएगा, तो अब करो डेल u अपॉन में डेल y इज इक्वल टू log x का क्या होगा 1 अपॉन x, ठीक है। तो y के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन y, तो y की जगह क्या दे रखा है, y sin x प्लस का x sin y, ये दे रखा है। अब इसका अपन y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, y का क्या होगा 1 और sin x कांस्टेंट है, तो बच गया क्या sin x प्लस x का क्या क्या है कांस्टेंट, तो x तो 0 हो जाएगा, लेकिन सेकंड पद के फॉर्म में करेंगे तो sin y का क्या हो जाएगा cos y, तो ये क्या आ गया cos y, तो x cos y, तो ये क्या आ गया y के रेस्पेक्ट में इसका आंशिक अवकलन। तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब अपने को जो ज्ञात करना था, प्रूफ करना था, वो क्या करना था, डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू यू अपॉन में डेल वाई डेल एक्स। ये अपने को थ्योरम प्रूफ करनी है कि ये इस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है फंक्शन। यदि ये फंक्शन इसको सेटिस्फाई करता है तब तो ये सही है, और ये नहीं करता तब नहीं, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं कि ये हो गया। अब इस इक्वेशन में अब आगे देखेंगे कि अपने को क्या चाहिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया, डेल यू अपॉन डेल वाई आ गया। अब अपने को उच्च कोटि की करना है, तो यानी कि 2 बार करना है अवकलन, तो यानी कि एक डेल वाई कर रखा है उसका एक्स के सापेक्ष करेंगे, और एक्स का कर रखा है उसका वाई के सापेक्ष करेंगे। तो यानी इक्वेशन सेकंड का एक्स के सापेक्ष है, तो अब इसका किसके सापेक्ष करेंगे, वाई के सापेक्ष। तो अब करेंगे इक्वेशन सेकंड का पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष है, तो किसके सापेक्ष करेंगे, वाई के सापेक्ष, ठीक है। तो यानी कि इक्वेशन सेकंड है उसका किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, वाई के सापेक्ष। तो वाई के सापेक्ष करो तो क्या आएगा, डेल टू यू अपॉन में डेल वाई डेल एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखो आप कि अब आपके पास में क्या आया कि एक तो देखो हर में वेरिएबल है, और एक क्या है आपके पास में अंश में वेरिएबल, ठीक है। तो यानी अंश और हर में जो अवकलन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि u अपॉन वी का यदि अपन डेरिवेटिव करते हैं किसी का d अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो यानी u अपॉन वी का करेंगे तो यानी कि हर में क्या है v, यानी कि हर इनटू अंश का अवकलन माइनस अंश इनटू हर का अवकलन अपॉन में हर का स्क्वायर। ये क्या होता है आपके पास में इसका फॉर्मूला होता है। जब आप अंश और हर की बात करते हो, उसका डेरिवेटिव करते हो, तो हर इनटू अंश का अवकलन माइनस अंश इनटू हर का अवकलन अपॉन में हर का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि अब इसका करोगे तो यानी कि ये अपने पास में हर, तो हर का तो ऐसा कैसा आ जाएगा y sin x प्लस x sin y, ठीक है, आ गया। अब इसका अवकलन करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में। तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें y है तो y का 1 इंटू कोस एक्स, तो कोस एक्स बच जाएगा। साइन y का क्या होगा कोस y, तो ये क्या आ जाएगा कोस y, तो कोस एक्स प्लस कोस y। अब क्या है माइनस, माइनस होने के बाद अब जो ये सेकंड पद था यानी कि अंश जो था, अंश है, अंश पहले ऐसा कैसा आ जाएगा y इंटू कोस एक्स प्लस का साइन y, ठीक है, ये आ गया। अब अपने पास में क्या करना है, हर का अवकलन। हर क्या दे रखा है y sin x, किसके रेस्पेक्ट में करना था, y के रेस्पेक्ट में, तो y का क्या हो जाएगा 1, तो बच जाएगा क्या sin x, इधर क्या बच जाएगा प्लस x cos y, क्योंकि x का तो होगा नहीं, x तो कांस्टेंट है, और sin y का क्या हो जाएगा cos y, अपॉन में क्या आ जाएगा इसका हर का होल स्क्वायर, यानी कि y sin x प्लस का x sin y का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा। ये अपने पास में क्या आ गया डेल टू यू अपॉन में डेल वाई इंटू डेल एक्स, इसको इक्वेशन नंबर क्या देते हैं 4। अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड है ये y के रेस्पेक्ट में हो रखा है, अब y के रेस्पेक्ट में हो रखा है तो अब किसके रेस्पेक्ट में करेंगे x के रेस्पेक्ट में, यानी कि इक्वेशन थर्ड का क्या करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू
एक्स, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, ये हर है तो हर ऐसा कैसा आ जाएगा, वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई। ठीक है, अब इनटू में अंश जो है उसका अवकलन किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो साइन एक्स है तो साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा, कोस एक्स। यहाँ पे एक्स है तो एक्स का क्या हो जाएगा 1, कोस वाई कांस्टेंट है तो वैसा का वैसा रहेगा तो कोस वाई माइनस अंश ऐसा कैसा लिख देंगे, क्या है साइन एक्स प्लस का एक्स कोस वाई। ठीक है, इनटू में हर का अवकलन, हर क्या दे रखा आपको, y sin x प्लस एक्स साइन वाई, इसका x के सापेक्ष करना, x के सापेक्ष करोगे तो y कांस्टेंट था ऐसा कैसा, sin x का क्या हो जाएगा cos x, तो y cos x प्लस x का करेंगे 1 और sin y अपॉन में क्या आ जाएगा y sin x प्लस x sin y का होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये अपने पास में डेल टू अपॉन डेल वाई डेल एक्स आ गया, ये अपने पास डेल टू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई आ गया। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे देखो ये क्या दोनों आपस में बराबर आए हैं, देखो यहाँ पे वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई ये है, इनटू में कोस एक्स प्लस कोस वाई कोस एक्स प्लस कोस वाई माइनस वाई कोस एक्स प्लस साइन वाई कोस एक्स प्लस साइन वाई इनटू में साइन एक्स प्लस एक्स कोस वाई इनटू में साइन एक्स प्लस एक्स कोस वाई अपॉन में वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई का होल स्क्वायर, इसमें भी वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई होल स्क्वायर, यानी कि ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई, यानी कि इक्वेशन 4 इज इक्वल टू इक्वेशन 5। यदि ये दोनों बराबर हैं तो यानी कि ये क्या करते हैं, इस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो अपन कह देंगे कि डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू यू अपॉन में डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, तो ये अपना पहला क्वेश्चन का ए पार्ट होता है। ठीक है, तो ये अपना सेटिस्फाई हो गया। अब अपन इसका बी पार्ट करते हैं, तो बी पार्ट देख लेते हैं क्या कहता है। देखो बी पार्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि u इज इक्वल टू दे रखा है x की पावर y, u इज इक्वल टू क्या दे रखा है, x की पावर y दे रखा है। अब इसको क्या करना है, ये सेटिस्फाई करवाना है, थ्योरम सेटिस्फाई करता है कि नहीं ये बताना है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसका दोनों साइड लॉग ले लेंगे, तो लॉग लो, लॉग u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x की पावर y। अब आपको पता है कि x की पावर y जो उसकी घात होती है लॉग में, वो क्या आ जाती है उसके मल्टीप्लिकेशन में, तो यानी क्या लिख सकते हैं y log x, यानी कि log u इज इक्वल टू क्या आ गया, y log x। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देगा। अब क्या करना है, इसका डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, पहले x के रेस्पेक्ट में कर देंगे पार्शियल डिफरेंशियल, तो यानी कि इसका x के रेस्पेक्ट में करोगे तो log u का क्या होता है 1 अपॉन u, और u फंक्शन किसका है, x और y का, यानी x के रेस्पेक्ट में करेंगे तब भी ये इसका अवकलन होगा, और यदि x y के रेस्पेक्ट करेंगे तब भी होगा, तो यानी कि डेल u अपॉन में डेल x इज इक्वल टू, अब x के सापेक्ष कर रहे हैं y क्या होगा कांस्टेंट, यानी कि y तो 0 हो जाएगा, y का तो होगा नहीं, तो यानी y इंटू log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स। अब u को उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, डेल u अपॉन में डेल x इज इक्वल टू u y अपॉन में x। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड दे देते हैं। ठीक है, डेल u अपॉन क्या आ गया अपने पास में, डेल u x। ठीक है, अब अपन करते हैं इक्वेशन फर्स्ट का y के रेस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y। अब y के रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट, तो यानी क्या आ जाएगा 1 अपॉन u
डेल यू अपॉन में डेल वाई। अब वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे एक्स कांस्टेंट, तो वाई का क्या जाएगा 1 और log x ऐसा कैसा, तो log x। ठीक है, अब अपने पास में u को उधर भेजेंगे तो डेल यू अपॉन में डेल वाई क्या जाएगा u इंटू log x। ठीक है, तो u log x आ गया, तो ये इक्वेशन नंबर क्या जाएगी 3rd। अब क्या करेंगे कि ये x के रेस्पेक्ट में, तो इसका क्या करेंगे y के रेस्पेक्ट में, इसका y के है तो इसका किसके के रेस्पेक्ट में करेंगे x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे। तो करो इक्वेशन सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x के साथ है तो क्या करेंगे y के साथ, तो y के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा डेल टू यू अपॉन में डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू, अब x के रेस्पेक्ट में करना y के रेस्पेक्ट में कर रहा सॉरी, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यानी कि इसमें देखो u फंक्शन है वो x y का, तो फर्स्ट पद ये हो गया, और y फंक्शन दे रखा है तो सेकंड पद ये हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पद और सेकंड पद हो गए, तो यानी कि फर्स्ट पद का अवकलन करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा डेल यू अपॉन में डेल y, क्या आ जाएगा डेल यू अपॉन में डेल y इंटू वाई अपॉन में x, प्लस में फर्स्ट पद को ऐसा कैसा रखेंगे और सेकंड पद का अवकलन करेंगे तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो 1 अपॉन में x। ठीक है, अब इसको देखो डेल यू अपॉन डेल y है, तो यानी डेल यू अपॉन डेल y की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख दें, तो यदि यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा डेल टू यू अपॉन में डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है यू log x, तो यू log x वाई अपॉन में x इंटू यू log x प्लस का u अपॉन में x। ये अपने पास में क्या आ गई डेल टू यू अपॉन में डेल वाई डेल एक्स की वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर क्या देते हैं 4। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इक्वेशन थर्ड का y के रेस्पेक्ट में हो रखा है तो यानी x के रेस्पेक्ट में करना है, तो करेंगे इक्वेशन थर्ड पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में हो रखा है तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे। x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा डेल टू यू अपॉन में डेल x डेल y इज इक्वल टू, इसमें भी क्या देखो फर्स्ट पद और सेकंड पद, क्योंकि u फंक्शन x और y दोनों का है, तो यानी कि क्या आ जाएगा डेल यू अपॉन में डेल x इंटू log x प्लस u इंटू 1 अपॉन x, क्योंकि log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो यानी कि डेल यू अपॉन डेल x की वैल्यू क्या दे रखी है u इंटू वाई अपॉन एक्स। ठीक है, u इंटू वाई अपॉन एक्स होगा, तो u इंटू वाई अपॉन एक्स रखेंगे इसमें इंटू log x प्लस का u अपॉन x। ठीक है, डेल टू अपॉन में डेल x डेल y, ये आ गया अपने पास में डेल टू यू अपॉन में डेल x डेल y। अब देखो इक्वेशन 4 और 5 जो है क्या आपस में बराबर हैं, देखो ये है दे रखा y अपॉन एक्स इंटू यू log x, ये भी देखो y अपॉन एक्स यू इंटू log x प्लस यू अपॉन एक्स प्लस यू अपॉन एक्स, यानी हम कह सकते हैं कि डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई जो है वो डेल टू यू अपॉन में डेल वाई डेल एक्स के बराबर है। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो किस प्रकार से अपने को सिद्ध करना है। अब नेक्स्ट पार्ट सी देखते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सी क्या कहता है। सी क्वेश्चन क्या कहता है, देखो सी कह रहा है कि u इज इक्वल टू एक्स साइन वाई प्लस का y साइन एक्स प्लस का y साइन एक्स। ठीक है, ये क्या कह रहा है u इज इक्वल टू एक्स साइन वाई प्लस y साइन एक्स, तो इसको सोल्व करना है। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x करो डेल यू अपॉन में डेल x,
तो एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो वाई कांस्टेंट, यानी एक्स का 1 हो जाएगा, बच जाएगा क्या साइन वाई प्लस वाई कॉस एक्स। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब पार्शियल डिफरेंशियल करना है विद रेस्पेक्ट टू किसके, वाई के। वाई के करोगे तो क्या आएगा, डेल यू अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। एक्स कांस्टेंट होगा तो एक्स कॉस वाई प्लस का वाई का 1 हो जाएगा और साइन एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, थर्ड। बस आपको आंशिक अवकलन में क्या ध्यान रखना है कि जिसके रेस्पेक्ट में आपको अवकलन करना है उसको आप वेरिएबल मानो और उसके अलावा जो भी वेरिएबल है उसको कांस्टेंट मान के चलो। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि इक्वेशन सेकंड है उसका क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स दे रखा है तो वाई के रेस्पेक्ट में। वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, डेल टू यू अपॉन में डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू साइन वाई का क्या हो जाएगा, कोस वाई, वाई का क्या हो जाएगा 1 और बच जाएगा क्या कोस एक्स। तो क्या बन गया, कोस वाई प्लस कोस एक्स। ये आ गया अपने पास में डेल टू अपॉन में डेल वाई डेल एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 है उसका पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, वाई है तो एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स के रेस्पेक्ट में करो डेल टू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स का 1 और बच जाएगा क्या कोस वाई प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स। ये आ गया आपके पास में डेल एक्स डेल टू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई। अब इक्वेशन 4 और 5 देखो कि क्या आपस में बराबर हैं। देखो ये जो है cos y प्लस कोस एक्स है, ये भी क्या है cos y प्लस कोस एक्स है, यानी प्राप्त हो गया डेल टू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू अपॉन में डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से भी अपन ने क्या सेटिस्फाई कर दिया कि ये थ्योरम है सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि u इज इक्वल टू ई की पावर एम वाई कोस एम एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डी का u इज इक्वल टू ए की पावर एम वाई इंटू कोस एम एक्स दे रखा है। ठीक है, अब इसको अपने को ये थ्योरम सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता ये जांच करनी है। ठीक है, तो ये जांच करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा डेल यू अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई क्या हो जाएगा कांस्टेंट। कोस एक्स का क्या होता है अवकलन माइनस का साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का साइन एम एक्स। अब एम एक्स का क्या होगा एम, तो यानी कि साथ में इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा एम और आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में एम और लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो यानी कि x कांस्टेंट तो y के रेस्पेक्ट में करो e की पावर x का ax का क्या होता है a e की पावर ax, तो यानी a की जगह क्या है m, तो m e की पावर my और cos जो है वो x का फंक्शन है इसलिए ये कांस्टेंट होगा और ऐसा कैसा आ जाएगा, यानी m e की पावर my इंटू कोस एम एक्स। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई थर्ड। अब क्या करना है कि इक्वेशन सेकंड जो है x के रेस्पेक्ट में किया हुआ है इसलिए इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में है तो इसलिए y के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो डेल टू यू अपॉन में डेल y डेल x, तो x के y के रेस्पेक्ट में करो, y के रेस्पेक्ट में करेंगे e की पावर x यानी कि माइनस का एम स्क्वायर e की पावर एम वाई साइन एम एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 का किसके रेस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल,
विद रेस्पेक्ट टू वाई के हो रखा है, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स, तो डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कोस का होगा, कोस का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, यानी माइनस का एम स्क्वायर, क्योंकि एम भी आएगा भाग, तो एम और एम क्या हो जाएगा एम स्क्वायर ई की पावर एम वाई साइन एम एक्स, इक्वेशन नंबर 5। अब देखो कि इक्वेशन 4 और 5 जो है वो इक्वल है क्या, माइनस एम स्क्वायर ई की पावर एम वाई साइन एम एक्स माइनस एम स्क्वायर ई की पावर एम वाई साइन एम एक्स, दोनों क्या है इक्वल। तो हम क्या कह सकते हैं कि डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू यू अपॉन में डेल वाई डेल एक्स, ये आपस में क्या होंगे बराबर, यानी ये इस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है ये फंक्शन भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि u इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट वाई इंटू ई की पावर माइनस का एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में 4y अपॉन में 4y। ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन दिया आपने को, एक फंक्शन दिया है, कह रहा है कि ये फंक्शन इस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, ये जांच करें। तो अपने को ये जांच करना है कि ये इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट जो है उसमें हम क्या करेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। एक्स के रेस्पेक्ट में यदि डिफरेंशियल करते हैं तो वाई क्या होता है कांस्टेंट, यानी कि डेल यू अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में रूट वाई, क्यों, क्योंकि वाई कांस्टेंट, तो इसका अवकलन नहीं होगा। इसका करेंगे, इसका देखो e की पावर ax, e की पावर ax का डेरिवेटिव यानी डिफरेंशियल जो होता है वो क्या होता है a e की पावर ax होता है। तो यानी कि अपने पास में x क्या है x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये दे रखा है x। अब इसके अलावा जो भी बचा वो क्या होगा a होगा, तो यानी क्या बचा माइनस का 1 अपॉन 4y, यानी कि मैं लिख देता हूं माइनस का 1 अपॉन 4y, ठीक है, इनटू e की पावर ax, तो इनटू e की पावर माइनस का x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में 4y। अब इसमें तो x था तो x का फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यानी कि इसमें x का करेंगे तो यानी कि x माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो इसका करेंगे तो इसका क्या आएगा 2 इंटू एक्स माइनस ए, 2 इंटू एक्स माइनस ए। अब x का करेंगे तो क्या होगा 1, ठीक है। तो यानी कि x के रेस्पेक्ट में इतना अवकलन होता है। इसको सही तरीके से लिखेंगे तो क्या आएगा डेल यू अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन में वाई रूट वाई, और ये क्या है 2 इंटू एक्स है माइनस है। अब ये 2 देखो इसको काट रहा है, तो ये काटेगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, यानी कि 2 बच गया नीचे, और ऊपर क्या बच गया x माइनस है, तो x माइनस है, ठीक है। और इनटू में क्या आ गया e की पावर माइनस का x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में 4y। तो अपने पास डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या आया, क्या आया डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस का x माइनस ए अपॉन में 2y रूट वाई इंटू e की पावर माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में 4y। ये अपने पास क्या आ गया डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसको इक्वेशन नंबर क्या देते हैं फर्स्ट। अब दोबारा क्या करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में। y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो x क्या होता है कांस्टेंट, तो डेल यू अपॉन में डेल y इज इक्वल टू, अब y के रेस्पेक्ट में करेंगे देखो यही y का फंक्शन है, यही y का फंक्शन, दोनों y के हो गए तो फर्स्ट सेकंड पद से करेंगे, यानी फर्स्ट पद ऐसा का ऐसा और सेकंड पद का अवकलन करेंगे। तो देखो e की पावर ax, तो x के अलावा सारे पद क्या होंगे a,
तो यानी इसमें x क्या लिया है, y, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में तो x से क्या है a y, तो y के अलावा बाकी सारे पद क्या है a, तो वो इसमें आ जाएंगे। तो माइनस का x माइनस a का स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। अब e की पावर माइनस का x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन में 4y। अब e की पावर क्या बचा, 1 अपॉन वाई, तो y 1 अपॉन वाई का क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करके लिखते हैं, तो डेल यू अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 1 अपॉन में वाई स्क्वायर इंटू रूट वाई, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस। अब इंटू में x माइनस ए का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या है 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। इंटू में e की पावर माइनस का x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में 4। ये तो क्या हुआ, सेकंड पद का हुआ। प्लस में क्या है, अब प्लस में करेंगे फर्स्ट पद का अवकलन। फर्स्ट पद का अवकलन करेंगे यानी 1 अपॉन रूट वाई, तो 1 अपॉन रूट वाई, तो यानी कि रूट वाई जो है तो y की पावर 1/2 ले सकते हैं, तो ऊपर जाएगा तो y की पावर माइनस 1/2, और माइनस 1/2 यानी कि इसका अवकलन करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 1 अपॉन में y की पावर 3/2, तो 3/2 क्या लिख सकते हैं, y इंटू रूट वाई, और इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में ये जैसा का जैसा पद है वो आ जाएगा, इंटू e की पावर माइनस का x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में 4y, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे सही तरीके से, तो माइनस का 1/2 वाई रूट वाई ई की पावर माइनस का x माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 4y। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 3। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 3 आ गई। तो यानी अपने पास में डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया, डेल यू अपॉन में डेल वाई आ गया। तो यानी कि अब अपने को क्या फाइंड करना है कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल टू यू अपॉन में डेल वाई डेल एक्स, यानी इक्वेशन सेकंड जो है उसमें क्या दे रखा है, एक्स के सापेक्ष है, यानी किसके सापेक्ष करेंगे, वाई के सापेक्ष, तो यानी क्या जाएगा, इक्वेशन सेकंड डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि एक्स से सापेक्ष कर रखा है, तो एक्स से सापेक्ष कर रखा है तो किसके सापेक्ष करेंगे, वाई के सापेक्ष, तो करो, तो वाई के सापेक्ष करोगे तो डेल टू यू अपॉन में डेल वाई डेल एक्स। अब देखो ये भी वाई का फंक्शन, ये भी वाई का फंक्शन, तो यानी कि आपका जो फर्स्ट पद है इसमें माइनस का x माइनस ए ये कॉमन ले लेते हैं, और अपॉन में 2 है ये भी कॉमन आ जाएगा। अब अंदर क्या बचा, 1 अपॉन में वाई रूट वाई, और वाई रूट वाई को करेंगे तो ये फर्स्ट पद मान लेते हैं, तो वाई रूट वाई ऐसा कैसा लिख देते हैं, और सेकंड पद का अवकलन, और सेकंड पद का अवकलन वाई के रेस्पेक्ट में क्या था, देखो आपने y के रेस्पेक्ट में जो किया कि ये आया था, ये वाला आया था y के रेस्पेक्ट में, क्या था इसका e की पावर माइनस से x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में 4y का, तो क्या था, तो ये आया था, तो इसको लिख देते हैं इंटू 1 अपॉन में 4y स्क्वायर रूट वाई इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 4y, ठीक है, ये आ गया। अब फर्स्ट पद और सेकंड पद का अवकलन हो गया। अब सेकंड पद का होने के बाद अब क्या करना है, फर्स्ट पद का अवकलन करना है। अब फर्स्ट पद का अवकलन करेंगे तो फर्स्ट पद का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, इसमें अपने पास में ये दे रखा था ना, और इसका अपने डेल यू अपॉन डेल एक्स कहाँ है, इसमें अब फर्स्ट पद का करेंगे तो फर्स्ट पद क्या है, 1 अपॉन में वाई रूट वाई, और 1 अपॉन वाई रूट वाई का मतलब वाई की पावर 3/2, तो यानी कि माइनस का 3/2 इंटू में क्या हो जाएगा, वाई की पावर 3/2 तो वाई की पावर 5/2, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन वाई स्क्वायर रूट वाई इंटू ई की पावर ये ऐसा कैसा आ जाएगा, माइनस का x माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 4y, ठीक है। अब नेक्स्ट पद क्या दे रखा है, माइनस का, सॉरी इसमें हो गया। अब इसमें देखो नेक्स्ट पद प्लस में अपने पास में इसका हो गया और इसका हो गया, दोनों का हो गया, ठीक है, तो y के रेस्पेक्ट में हो गया। इक्वेशन सेकंड का y के रेस्पेक्ट में अपने पास में फर्स्ट पद और सेकंड पद, फर्स्ट पद का अपने पास में ये हो गया और सेकंड पद का अपने पास में ये हो गया, ठीक है। अब अपन करते हैं किसका,
डेल, इसको सोल्व करके भी लिख लेते हैं, डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स इज इक्वल टू क्या आया, माइनस का एक्स माइनस ए वाई टू 1/y, और वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई क्यूब, तो 1 में, और ये एक्स माइनस ए का स्क्वायर भी है तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 4y³ इंटू रूट वाई। ठीक है, इंटू में ये चीज भी कॉमन ले लेंगे आगे, तो इन माइनस का 3y2 वाई स्क्वायर रूट वाई, और इंटू में क्या आ जाएगा, ए की पावर माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन में 4। तो ये अपने पास में क्या आ गया, डेल टू अपॉन में डेल वाई डेल एक्स। इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, 4। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 की। इक्वेशन नंबर 3 में वाई के रेस्पेक्ट में हो रखा है, तो यानी किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा कि डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करो, देखो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, देखो इसमें फर्स्ट पद और सेकंड पद, और इसमें एक पद दे रखा है, तो यानी इसका फर्स्ट और सेकंड पद से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 में 4y² रूट वाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस ए, और इंटू में क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस का एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 4y, प्लस इसका करेंगे x के सापेक्ष में, तो इसका x के सापेक्ष में क्या था, तो अपना क्या आया था, ये वाला आया था, 1/√y को छोड़ दो और बाकी लिख देना, क्योंकि देखो अपने पास में करना है ओनली इसका अपन ने जब किया था तो अपने पास में ये आया था 1/√y को छोड़ के, तो यानी कि इसको ऐसा कैसा लिख दो, माइनस का क्या आया था 1/2√y माइनस का 1/2√y, और 2√y इंटू एक्स माइनस ए ई की पावर, और ई की पावर माइनस का एक्स माइनस ए होल स्क्वायर बाई 4y। अब साथ में इसके क्या है, साथ में क्या दे रखा है, ये वाला दे रखा है ना, तो ये साथ में ये दे रखा है, तो ये वाला इसके लिख देंगे, इंटू में 1/4y² रूट वाई इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू ए की पावर माइनस का एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई 4y। ये आ गया। ठीक है, अब इस अगले का करेंगे, तो अगले का करेंगे तो माइनस का 1/2 रूट वाई, अब इसका एक्स के सापेक्ष करेंगे, वही रख देंगे इसकी सेम टू सेम, तो इसका क्या आएगा, माइनस का 1/2 वाई एक्स माइनस ए ई की पावर माइनस का एक्स माइनस ए अपॉन में 4y। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक, ये आ गया अपने पास में। अब इसको सॉल्व करके लिखते हैं, तो ऊपर से मिटा देता हूं थोड़ा, पास में ये इक्वेशन आ गई, डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, ये कट करके अपने पास में 2 हो गया, एक्स माइनस ए अपॉन में y² रूट वाई e की पावर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 4y माइनस का 1/2 वाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में 4y² रूट वाई इंटू e की पावर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में 4y माइनस का 1/2y रूट वाई माइनस एक्स माइनस ए अपॉन में 2y इंटू e की पावर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 4y। अब इसमें से देखो अपन कुछ कॉमन निकाल के इस जैसा बनाते हैं, अरेंज करते हैं, तो डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, देखो इसमें क्या निकाल रखा है कि माइनस एक्स माइनस ए अपॉन में 2 कॉमन निकाल रखा है, तो इसमें ये कॉमन निकाल लो, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन में 2। ठीक है,
साथ में क्या कॉमन निकाल रखा है लास्ट में, e की पावर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 4y कॉमन निकाल रखा है, वो लास्ट में कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, अब अपने पास में ये कॉमन निकालेंगे तो देखो इसमें से x माइनस ए निकाल लिया और 2 निकाल लिया और साथ में माइनस, तो इसमें प्लस आता है क्या बन जाएगा माइनस का, तो ये माइनस आ जाएगा। क्या बचा 1 अपॉन में वाई स्क्वायर रूट वाई, क्या बचा 1 अपॉन में वाई स्क्वायर रूट वाई बचा। ठीक है, इनटू में ये बाहर निकल जाएगा आगे। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो यहाँ पे माइनस है तो ये किसका हो जाएगा प्लस का। क्या बचेगा x माइनस ए और y 2 बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या x माइनस ए का होल स्क्वायर, x माइनस ए का होल स्क्वायर बाई y और 4y स्क्वायर, तो यानी y स्क्वायर और y क्या हो जाएगा y क्यूब रूट y, यानी कि 4y क्यूब रूट y ये बच जाएगा। इंटू ई की पावर माइनस का x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में 4y, ये क्या निकल जाएगा बाहर निकल जाएगा। ये माइनस है ये माइनस है, इसमें से एक माइनस बाहर निकल गया तो बच गया क्या एक माइनस, तो ये माइनस बच गया। 1 अपॉन 2 निकल गया और x माइनस ए निकल गया, बच गया क्या कि 1 अपॉन टू वाई स्क्वायर, देखो y और y क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर और इंटू रूट वाई, इंटू में क्या बच गया ये एक भी क्या निकल गया बाहर निकल गया, यानी अंदर बाहर क्या निकल गया e की पावर माइनस का x माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 4y। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का x माइनस ए अपॉन में 2। अब देखो ये देखो 1 अपॉन 2 वाई स्क्वायर रूट वाई, ये देखो माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर रूट वाई, यानी ये दोनों आपस में ऐड होगा तो क्या होगा देखो माइनस का 1 और माइनस का 1 बाई 2 ऐड करोगे 2 एलसीएम आएगा, माइनस का 2 माइनस का 1 यानी कि माइनस का 3 बाई 2 आ जाएगा। तो माइनस का 3 बाई 2 आ जाएगा, यानी आपके पास में ये लिख देते हैं पहले x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में 4y क्यूब रूट वाई और माइनस का क्या जाएगा 3 बाई 2 1 अपॉन में y स्क्वायर रूट वाई इंटू में e की पावर माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में 4y। अब देखो ये इक्वेशन नंबर क्या देते हैं 5। अब देखो कि इक्वेशन 4 और 5 क्या आपस में इक्वल हैं बराबर हैं, तो देखोगे कि इसमें देखो माइनस का x माइनस ए वाई 2 है, इसमें माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई 4y क्यूब रूट वाई है, ये भी है, ये माइनस का 3y2 1 अपॉन वाई स्क्वायर रूट वाई है, इसमें भी है, और इनटू में वो है, यानी कि इक्वेशन 4 और 5 जो है इक्वेशन 4 और 5 जो है वो आपस में क्या है बराबर हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई जो है वो डेल टू यू अपॉन में डेल वाई डेल एक्स के बराबर है। ठीक है, तो ये इससे प्रूफ होता है। तो ये था क्वेश्चन आपका, थोड़ा सा लेंथी था, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन का आप ध्यान रखना। इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इससे अगला क्वेश्चन देखो कि f क्वेश्चन दे रखा है u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3a एक्स वाई। कह रहा है कि ये डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू अपॉन डेल वाई डेल एक्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, ये जांच करो। तो ये जांच करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो वाई क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो यानी एक्स का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का क्या हो जाएगा 0 प्लस इसमें एक्स वाई है तो वाई का तो 0 हो जाएगा और एक्स का क्या हो जाएगा 3a। ठीक है, फर्स्ट सेकंड टर्म से करेंगे तो फर्स्ट सेकंड में कांस्टेंट तो क्या जाता है 0 और एक्स का क्या हो जाएगा 1 यानी 3ay बच जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या देते हैं सेकंड। अब पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई लेते हैं। वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल टू यू अपॉन में डेल वाई, तो एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब तो 0 हो जाएगा, 3y स्क्वायर प्लस 3a एक्स क्या हो जाएगा 3a एक्स। इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन सेकंड को क्या करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में तो वाई के रेस्पेक्ट में,
तो इक्वेशन सेकंड को डिफरेंशियल करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y, तो क्या आ जाएगा डेल टू यू अपॉन में डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x क्या आ जाएगा 0 और इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 3a। इक्वेशन नंबर क्या आ गई 4। इक्वेशन 3 पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में करेंगे y के रेस्पेक्ट में है तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो x के रेस्पेक्ट में करो, ये डेल यू है, सॉरी डेल टू यू लिख दिया, डेल यू अपॉन डेल वाई, तो डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू इसका करेंगे y कांस्टेंट होगा x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 3a। तो इक्वेशन नंबर 5। अब देखो इक्वेशन 4 और 5 दोनों की वैल्यू क्या आ रही है 3a, यानी हम क्या कह सकते हैं डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू यू अपॉन में डेल वाई डेल एक्स आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन प्रूफ होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज अपन ने पहला क्वेश्चन में ऐप तक पार्ट थे जिसमें 6 क्वेश्चन थे जिसमें हमने सॉल्व किए हैं और अच्छे से समझे। यदि इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बॉक्स में आप लिखिएगा और हम उसका सॉल्यूशन करेंगे और आगे के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।